नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे के टॉपिक्स की, जिसमें पीएन जंक्शन का निर्माण कैसे किया जाता है। लास्ट वाले वीडियो में अपन ने देखा अर्धचालक के प्रकार, जिसमें अपन ने दो प्रकार के अर्धचालक देखा, पी टाइप व एन टाइप। आज अपन देखेंगे पीएन जंक्शन यानी पी व एन को सम्मिलित रूप से तैयार किए कैसे जंक्शन का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पी तथा अन्य प्रकार के अर्धचालक का प्रयोग करके अपन पीएन जंक्शन का निर्माण करेंगे। इसी क्रम में अपन देखें पी तथा एन टाइप क्रिस्टल को ऊष्मीय प्रक्रिया के द्वारा संयुक्त रूप से मिलाया जा सकता है, तो प्राप्त जंक्शन आपका क्या होगा, पीएन जंक्शन होगा। पीएन जंक्शन के निर्माण की कितनी विधियां हैं, मुख्यतः दो प्रकार की विधियां हैं, वो दोनों विधियां अपन यहाँ पे देखेंगे। तो अपन इसको सरल तरीके से देखना चाहें तो देखो, पी तथा अन्य प्रकार का अर्धचालक यानी एक अपन ने पी ले लिया और एक अन ले लिया, इन दोनों अर्धचालक को अपन ऊष्मीय प्रक्रिया के द्वारा यानी गर्म करके इसको ऊष्मा देके जब इनका निर्माण करेंगे तो इस तरीके से आपको पीएन जंक्शन का निर्माण हो जाएगा। यानी पी तथा अन जहाँ पे मिलेंगे ये आपका पीएन जंक्शन कहलाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, पी होल लेके चलता है और एन आपका इलेक्ट्रॉन रखता है। यानी पी में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण होल्स पाए जाते हैं और एन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आगे अपन देखें इसकी पहली विधि ग्राउंड पीएन जंक्शन। तो देखिए इस विधि में देखो क्या किया जाएगा, इस विधि में जर्मेनियम के क्रिस्टल पर पहले एक प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाएगी। यानी आप सभी को पता है पी तथा एन टाइप के अर्धचालक में जर्मेनियम या सिलिकॉन का प्रयोग करके उसका निर्माण किया जाता है। तो अपन सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, जर्मेनियम के अंदर पहले प्रकार की, यानी या तो आप पी टाइप ले लो या आप एन टाइप चलो, दोनों में से किसी का भी आप प्रयोग करके पहले बना सकते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जर्मेनियम के अंदर पी टाइप पहले प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। फिर इसी क्रिया के बीच में, यानी आपने पहले मिला दी और इसी क्रिया के बीच में आपने क्या किया, दूसरी अशुद्धि को मिला दिया जाता है। यानी पहले आपने पी मिलाई और ये प्रक्रिया हो रही थी, इसी के बीच में अपन ने एन प्रकार की अशुद्धि को मिला दिया। इस क्रिया में आपका क्रिस्टल का एक भाग इस प्रकार अशुद्धि में तथा दूसरा भाग दूसरी प्रकार के अशुद्धि में युक्त हो जाता है। यानी आप अगर देखना चाहें तो इस प्रक्रिया में आपका क्या होगा, क्रिस्टल का एक भाग पर एक प्रकार की अशुद्धि, यानी जो भी आपका जर्मेनियम का, जैसे आप देखें ये जर्मेनियम का पूरा भाग था, तो इसमें क्या होगा, एक भाग पर तो क्या बना लेगा, पी अपना स्थान ग्रहण कर लेगा और दूसरे भाग पर अन्य प्रकार की अशुद्धि यानी एन प्रकार की अशुद्धि अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। तो देखो अशुद्धि के रूप में अपन दो प्रकार की यूज करेंगे, पी व एन, जिसे अपन पहली व दूसरी नाम दिया गया है। तो आप इसे समझ सकते हैं, यानी अपन जब पहले पी मिला रहे हैं तो इसके ऊपर अपना स्थान ग्रहण कर लेगी, और जब एन का मिलान किया जाता है तो एन भी अपना स्थान ग्रहण कर लेता है आपका इस तरीके से। फिर अपन देखें तो इस प्रकार में पीएन जंक्शन का निर्माण हुआ, यानी इस प्रक्रिया से आपने क्या किया, पीएन जंक्शन का निर्माण हुआ। देखिए आप डायग्राम के द्वारा समझना चाहें तो मैंने एक डायग्राम बनाया आपका, जैसे ये आपका जर्मेनियम था तो मैंने इसमें पी प्रकार की अशुद्धि मिलाई और यहाँ पे अपना एन प्रकार की अशुद्धि मिलाई, और ये बीच का जो मध्य का भाग है जहाँ पे पी व एन दोनों मिल रहे हैं, तो ये आपको पता है जंक्शन कहलाता है। फिर आप देखें तो पी क्या रखा जाएगा, क्योंकि पी में आपको पता है इंडियम में गैलियम का प्रयोग करते हैं जो आपका त्रिसंयोजी तत्व है। तो त्रिसंयोजी तत्व होने के कारण इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, आपके होल या जिसे अपन कोटर कहते हैं। तो क्या लेगा, वो होल व कोटर पाए जाते हैं जो आपका ऋण आयन रखता है, हमेशा इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर अपन देखें एन टाइप, तो जो आपका अर्धसैनिक व एंटीमनी तत्व का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो जो आपके पंच संयोजी तत्व होते हैं, जिसके अंदर आपको पता है संयोजन जब करवाएंगे तो क्रिस्टल के कारण 4 इलेक्ट्रॉन तो संरचना संयोजन बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, मुक्त रहेगा। तो इस तरीके से या इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये हमेशा धन आयन बनाए रखता है। तो इस तरीके से आपकी ये जो संरचना है, पीएन जंक्शन मेथड ग्राउंड विधि के द्वारा आपने पीएन जंक्शन का निर्माण किया है। ठीक है विद्यार्थियों, इसी क्रम में अपन देखें जो आपका डायग्राम है, देखो आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें डायग्राम को देखने से ज्ञात होता है कि क्रिस्टल का एक भाग पी टाइप तथा दूसरा भाग एन टाइप अर्धचालक का बना हुआ है। ऋण आयन चिन्ह बड़े गोले ग्राही अशुद्धि परमाणु के ऋण आयन प्रदर्शित करता है, वह धनात्मक चिन्ह बड़े गोले दाता अशुद्धि के परमाणु के धनायन को प्रदर्शित करता है। यानी अगर आप इसमें देखना चाहें, यानी ये जैसे आपका धनायन और ऋणायन की समझ में देखें तो ये आपका जैसे ऋणायन है तो ये क्या करेगा, होल्स है तो ये क्या करेगा, ग्रहण करने की क्षमता रखता है, और धनायन जो बनाए हुए हैं ये क्या करेगा, दान करने की क्षमता रखता है। इसी क्रम में अपन देखें तो परमाणु का धनायन प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ग्राउंड जंक्शन में
पी भाग होल के कारण तथा एन भाग इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि अपन सभी को पता है पी होल में रिक्त स्थान है मौजूद और एन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण से मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो क्या करेगा, होल्स को ग्रहण करने के लिए उसकी ओर गमन करेगा और होल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसी गुण के कारण इसके अंदर धारा प्रवाहित होती है। तो ये मेथड था आपका पीएन जंक्शन का निर्माण करना ग्राउंड विधि के द्वारा। अब अगर हम देखेंगे अपना फ्यूज मेथड के द्वारा पीएन जंक्शन का निर्माण करना, जो आपका है तो एकदम इस विधि के समान ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रखा जाएगा कि जैसे इस विधि में अपन क्या कर रहे थे, जैसे पूरा क्रिस्टलीय रूप का मिश्रण कर रहे थे, इसमें जैसे अपन क्या करेंगे, इस विधि में जंक्शन बनाने के लिए एन टाइप जर्मेनियम वेफर की सतह पर, अब देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपन जर्मेनियम का प्रयोग कर रहे हैं वो जर्मेनियम किसका बना होना चाहिए, एन टाइप का होना चाहिए। अब अपन जर्मेनियम की जो कंडीशन है वो कौन सी आपकी, एन टाइप जर्मेनियम का प्रयोग करेंगे, जिसकी सतह पर, यानी ये इसकी सतह है, ठीक है, इस सतह पर अपन क्या करेंगे, इंडियम आपको पता है पी टाइप होता है, तो पी टाइप का एक अर्धचालक है इंडियम, उसका अपन क्या करेंगे, बहुत सूक्ष्म मात्रा में, यानी उसका बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में 1,00,000वें के भाग के बराबर अपन इस पे क्या करेंगे, इंडियम को रखा जाता है। रख कर जो उसका क्रिस्टल है उसको क्या करेंगे, उष्मा यानी गर्म किया जाता है। जब उसको गर्म किया जाएगा तो वो क्या करेगा, पदार्थ के अंदर प्रवेश करके अपनी एक परत को इस तरीके से निर्माण कर लेता है, यानी जो आपका एन टाइप का जर्मेनियम वेपर है उसकी सतह के अंदर प्रविष्ट कर जाता है। तो जिसे अपन समझना चाहें तो आप देखिए, इस विधि में जंक्शन बनाने के लिए एन टाइप जर्मेनियम वेपर की सतह पर इंडियम की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा रखकर क्रिस्टल को गर्म किया जाता है। इस विधि में इंडियम जर्मेनियम सतह के कुछ नीचे की तरफ फैलकर एक पतली परत बना लेता है और सतह के नीचे एक पी टाइप जर्मेनियम की परत बन जाती है और क्रिस्टल का शेष भाग एन टाइप जर्मेनियम ही रहता है। अगर आप इसे एक डायग्राम के द्वारा समझना चाहें तो आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अपन ने ये जो बड़ा वाला भाग इसमें दिखाई दे रहा है ये आपका एन टाइप जर्मेनियम वेपर का बना हुआ है। अब इसके मध्य में मैंने क्या किया, पी टाइप इंडियम का प्रयोग करके मैंने इस पर इसका सूक्ष्म मात्रा में रखा कण और फिर इसको उष्मा दी जाती है। तो देखिए ये इसकी सतह पे क्या हो रहा है, सतह के अंदर प्रविष्ट करवाया जा रहा है। देखो इस तरीके से सतह के अंदर एक आकार बना लेगा, पतली परत बना लेगा और सतह के ऊपर भी एक परत बना लेता है। इसी तरीके से इसने क्या किया, एन टाइप जर्मेनियम वेफर के ऊपर अपना पी भाग का निर्माण कर लिया है। और इस विधि के द्वारा आपने देखा होगा, ये जो देखो पी और एक तरफ पी है और एक तरफ एन है, तो ये भाग क्या कहलाएगा, आपका पीएन जंक्शन भाग कहलाता है। इस तरीके से अपन देखो तो अपन पीएन जंक्शन का भी निर्माण कर सकते हैं। तो ये दो विधियां थी, ग्राउंड पीएन जंक्शन और फ्यूज्ड पीएन जंक्शन। आगे अपना अपन देखेंगे इसकी कार्य प्रणाली, यानी पीएन जंक्शन का निर्माण तो हो गया, अब ये कार्य कैसे करता है। तो आप सभी को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जैसे एक डायग्राम के द्वारा दोनों चीज़ें समझें, तो चाहे विधि आपकी ग्राउंड हो चाहे फ्यूज्ड हो, तो उसमें आपको पता है एक जंक्शन का निर्माण होगा और उस जंक्शन में एक तरफ पी प्रकार की सुधि और एक तरफ आपके एन प्रकार की सुधि रखी जाएगी। पी प्रकार की सुधि आपको पता हमेशा ही ऋण आयन लेके रहती है और एन प्रकार की सुधि हमेशा ही आपके धन आयन लेके ग्रहण करके रहती है। तो इसको आप समझें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक। तो देखिए डायग्राम को पहला समझ लीजिए, यानी ये आपका पी प्रकार का, ये आपका एन प्रकार की। तो पी आपको पता ऋणात्मक रखेगा, एन आपको धनात्मक रखेगा और इनके मध्य में इसका जंक्शन भाग कहलाता है। एन में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पी में होल्स पाए जाते हैं। देखिए पीएन जंक्शन में पी टाइप अर्धचालक से होल तथा एन टाइप अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर क्रिया करते हैं। यानी ये जो सिस्टम है इसको जब सप्लाई दी जाती है तो पी से होल्स और एन से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर क्रिया करते हैं, यानी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आवेश वाहकों का स्थानांतरण उच्च सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। यह प्रक्रिया विसरण प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिए इस प्रक्रिया को आप समझना चाहें तो जैसा कि आप सभी को पता है ये आपका पीएन जंक्शन का निर्माण हो चुका है। तो इसमें एक तरफ पी और एक तरफ आपका एन पाया गया है। तो एक में ऋणात्मक, एक में धनात्मक, एक में होल और दूसरे में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जब इसे सप्लाई से ऑन किया जाएगा तो आपको पता है एक दूसरे की ओर आकर्षित करेंगे और अपना स्थान ग्रहण करके एक बंध बनाने की कोशिश करेंगे। और इसका ये सिद्धांत क्या कहलाता है कि आपको पता है कि आवेश वाहक में उच्च सांद्रता से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर बहती है।
ये चीज़ अपन को भी पता है भी हवा का गमन कब होता है, यानी जहाँ पे हवा का मान कम है वहाँ से अधिकता से कम की ओर हवा ऐसे विसरण करती है। तो यही सिस्टम आपका यहीं पे लागू होगा और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी विसरण की प्रक्रिया कहलाती है। और विसरण प्रक्रिया के तहत पीएन जंक्शन में जो धारा प्रवाहित होती है वह विसरण धारा कहलाती है। यानी विसरण प्रक्रिया के तहत जो धारा प्रवाहित होगी वो आपकी विसरण धारा कहलाती है। विसरण प्रक्रिया के तहत एन टाइप प्रचालक के इलेक्ट्रॉन जंक्शन के निकट पी टाइप इलेक्ट्रॉन के होल्स के साथ संयोजित हो जाते हैं। यानी आपने को पता है भी जब जंक्शन का निर्माण हो चुका है तो जंक्शन में एक और सारे होल्स पाए जाएंगे और दूसरी ओर सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, होल्स संयोजित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप यानी इस प्रक्रिया के स्वरूप पी टाइप प्रचालक के जंक्शन के निकट ऋणावेश, यानी यहाँ पे सारा ऋणावेश एकत्रित हो जाएगा और एन टाइप जंक्शन के निकट यहाँ पे आपका सारा धन आवेश एकत्रित हो जाएगा, जो कि आवेश वाहकों का पुनः स्थानांतरण के लिए बाधा उत्पन्न करता है और जो पीएन जंक्शन की साम्य अवस्था कहलाती है। देखिए इस बात को समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपका जंक्शन है, एक तरफ का आपका P है और दूसरी तरफ आपका N है। स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा था, P से N की ओर गमन हो रहे थे और N से P की ओर गमन हो रहे थे। तो जब ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तो जो अब इसके P के ऋणात्मक है वो इस जंक्शन की ओर क्या करें, अपना जमा हो जाते हैं, जमा लेते हैं और N से जो धनायन होते हैं वो इस परत की ओर, इस जंक्शन की ओर अपना जम लगा लेते हैं। तो फिर ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते होते इस रास्ते को क्या कर देते हैं, आप सरल भाषा में समझना चाहें तो इसको जाम कर देते हैं। और जाम होने की वजह से जो आवेश वाहकों का पुनः स्थानांतरण है, यानी जो यहाँ पे P की तरफ ना चुके थे वो वापस जब अपनी स्थिति ओर जाएंगे तो उसको क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करते हैं। और बाधा उत्पन्न करने की यही अवस्था इसकी क्या कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है। ये था इसका कार्य करने का सिद्धांत। जैसे सरल तरीके से एक बार मैं आपको दोबारा समझाना चाहूँ तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जैसे P और N, जब इसको ऑन किया जाएगा तो N से धनायन P की ओर और P से ऋणायन N की ओर गमन करेंगे एक दूसरे की ओर, आपको पता है। फिर जब क्या होगा, बंद बना लेंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बार बार क्रिया करने की वजह से ये जो इसका जंक्शन है, इस जंक्शन के दोनों ओर क्या करेंगे, जाम लगा देंगे इस तरीके से आपका। फिर ये क्या करेंगे, पुनः जब स्थानांतरण होगा आवेश वाहकों का तो इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं और यही अवस्था इसकी क्या कहलाती है, साम्य अवस्था कहलाती है। ये इसका कार्य करने का सिद्धांत। इसी क्रम में अपन आगे बढ़े तो आगे देखेंगे अपना अवश्य क्षेत्र। तो देखिए अवश्य क्षेत्र कौन सा होगा, यानी वह क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स की विसरण प्रक्रिया के बाद पीएन जंक्शन के निकट बना वह क्षेत्र जिसमें स्थिर इलेक्ट्रॉन तथा होल्स उपस्थित हो जाते हैं, आपका अवश्य क्षेत्र कहलाएगा। यानी अगर आप समझना चाहें तो जैसे ये आपका होल है, यानी ये आपकी जंक्शन है, तो इस जंक्शन में आप देखेंगे एक तरफ होल्स तथा दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन्स ने अपना घेरा जमा लिया है, तो यही भाग इसका क्या कहलाता है, अवश्य क्षेत्र कहलाता है। विभव प्राचीर आप समझना चाहें तो विभव प्राचीर का मतलब होगा वोल्टेज। तो देखो इलेक्ट्रॉन तथा होल के विसरण के कारण पीएन जंक्शन में एक विभव उत्पन्न होता है जिसे विभव प्राचीर कहते हैं। यानी देखो आपको पता है होल और इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरीके से गमन करेंगे, इसमें क्या होगा, वोल्टेज उत्पन्न होगा और विभव उत्पन्न होगा, वही विभव क्या कहलाता है, आपका विभव प्राचीर कहलाता है। अपन ने दो प्रकार के अर्धचालक पढ़े हैं अपने, एक आपका जर्मेनियम और दूसरा अपना सिलिकॉन। इन दो का ही प्रयोग करके अपन पी तथा एन टाइप के अर्धचालकों का निर्माण करेंगे। पी टाइप का निर्माण करने के लिए अपन इंडियम व गैलियम का प्रयोग करते हैं और एन टाइप का निर्माण करने के लिए अर्धसैनिक और एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है। अब देखो जर्मेनियम और सिलिकॉन पर इनकी विभव प्राचीर निर्भर करती है। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आने की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कि जर्मेनियम की विभव प्राचीर का मान कितना होगा, तो आपका सही आंसर होगा 0.3 वोल्टेज। और अगर सिलिकॉन की विभव प्राचीर पूछी जाए तो अपना आंसर होना चाहिए 0.7 वोल्टेज। ये दोनों क्वेश्चन आप थोड़ा दिमाग में याद रख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की दृष्टि से। विद्यार्थियों ये था आज का अपना टॉपिक, पीएन जंक्शन का निर्माण ग्राउंड विधि से और फ्यूज्ड मेथड के द्वारा। फिर अपन इसकी कार्यप्रणाली देखी, फिर अपन ने अवश्य क्षेत्र देखा और फिर अपन ने विभव प्राचीर देखी। जर्मेनियम की विभव प्राचीर का मान होता है 0.3 वोल्टेज, सिलिकॉन की विभव प्राचीर का मान होगा 0.7 वोल्टेज। ये था आज का अपना वीडियो आपको कैसा लगे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर आगे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। विद्यार्थियों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।